बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर था। आज भी दौर जो है बेनतीजा साबित हुआ। तो इस वक्त पीडीएम का इस तरीके से पल्ला भारी है कि वो उसने पीटीआई को अपने पीछे लगाया हुआ है और जो अदालत का हुक्म था कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करने का मकसद ये होता है 1, 2, 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। मगर मुज़ाकरात कल भी बेनतीजा ख़त्म हुए, आज भी बेनतीजा ख़त्म हुए। अब वो जो है मुस्लिम लीग पीडीएम जो है वो नवाज़ शरीफ की गारंटी मांग रही है कि वो पाकिस्तान आने दें तो फिर इंतखाबात होंगे। तो इमरान खान जो है चेयरमैन पीटीआई, वो ये कह रहे हैं कि पहले असम्बलियाँ तहलील करें, इंतखाबात की अनाउंस करें, फिर देखेंगे वो क्या होता है। यहाँ आके बात अटकी हुई है। ना नवाज शरीफ का आने का कोई इनका है कि वो आएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं खुद आऊँगा सितंबर अक्टूबर में, अगस्त सितंबर में आके मैं पार्टी की रीऑर्गेनाइज करूँगा, पार्टी की टिकटें मैं खुद दूँगा, सब कुछ मैं खुद करूँगा। उस वक्त अक्टूबर तक इंतखाबात को रोकें। उधर जो है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बेनतीजा ख़त्म हो रहे हैं। एक तरफ वो जून जुलाई कह रहे हैं, एक तरफ वो ये कह रहे हैं जी ख्वाजा आसिफ ने आज बयान दिया जी नवाज़ शरीफ के आने तक इंतखाबात मुमकिन नहीं है। और दूसरी जानिब जो है पीडीएम जो है पीटीआई को भी पीछे लगाया हुआ है और अदलिया के जो अहकामात हैं उनको भी रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। ना उसको कोई अहमियत दी जा रही है, ना कोई जो मुज़ाकरात के अंदर कोई अहम पेशरफ्त हो रही है। सर ये हो रही है कि इंतखाबात होने हैं जी, वो ये कह देते हैं, आगे से ये कह देते हैं कि इंतखाबात जल्दी होने चाहिए, वो कह देते हैं अच्छा जी हम जल्दी करवा देते हैं, अगस्त में करवा देते हैं, जल्दी करवा देते हैं, अगस्त में करवा देते हैं। ये मई से जून जुलाई में चाह रहे हैं। अब देखें ये अब जो है गोट किसके पल्ले पड़ती है। अभी तक तो पीटीआई को इन्होंने अपने पीछे लगाया हुआ है। वो इंतखाबात में कोई मुज़ाकरात में कोई ऐसा सामने रिजल्ट नहीं आ रहा। 2 दिन के बाद भी रिज़ल्ट ज़ीरो है, कल भी रिज़ल्ट ज़ीरो था, आज भी रिज़ल्ट ज़ीरो है। जबकि इमरान खान साहब ने कहा है कि पहले कौमी असम्बली की तहलील करें, फिर इंतखाबात की तारीख होगी। पहले तहलील करें, फिर बात करेंगे आगे कि नवाज़ शरीफ ने आना कि नहीं आना, या बाकी मुज़ाकरात पे होने कि नहीं होने मुज़ाकरात। पहले जो है असम्बली तहलील करें। अब वो कौमी असम्बली की तहलील की बात कर रहे हैं। कौमी असम्बली तहलील करें, सूबाई असम्बली सिंध तहलील करें और बलूचिस्तान करें। अगर वो नहीं है तो कम से कम कौमी असम्बली का तहलील होना वो ज़रूरी मांगते हैं कि वो ज़रूरी हो। अब इंतखाबात कब होंगे, किस तरह होंगे, अभी तक किसी को भी नहीं पता। अभी जो है आज रिपोर्ट जो जमा करवाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये हमें पैसे ना पैसे मिले, ना हमें सिक्योरिटी के लिए कोई इन्होंने लेटर लिखा हम सिक्योरिटी देंगे। दोनों तरफ से जवाब है, या अब जमा करा दिया। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अब इनको वजारत ख़जाना को, वजारत दाखिला को और हुकूमत को लेटर लिखा है कि आपने ऑर्डर के ऊपर ओबे क्यों नहीं किया। अब वो इनसे रीज़न मांगेंगे। अब मामला ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम होते जा रहे हैं। मुज़ाकरात किसी जगह पे नहीं आ रहे। क्या पीटीआई की जो 3 रुकनी टीम है जो खान साहब ने बनाई है मुज़ाकरात के लिए, क्या वो कामयाब हो जाएगी? सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है एक तरफ है, एक तरफ 3 रुकनी मुज़ाकराती टीम है, क्या वो इनको कायल कर सकेंगे इंतखाबात पर? अभी तक दोनों तरफ से नाकामी है। ना वो इनकी बात मानने को तैयार है, ना वो इनकी बात मानने को तैयार है। बीच में बात कटकी। यानी मकसद ये है कि जो पीडीएम का एक वो है प्लान है कि डिले करना, तो डिले करने में पीडीएम कामयाब हो रही है। इस तरीके से पीटीआई जो है वो इनके पीछे लगी हुई है और पीडीएम जो है वो पीटीआई के पीछे नहीं है। इस वक्त पीडीएम का पल्ला भारी है, उसने इनको अपने पीछे लगाया हुआ है और मुज़ाकरात के चक्कर में डिले करते जा रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई नए ले आते हैं। इमरान खान का जो एजेंडा था कि फौरी इलेक्शन का, वो आहिस्ता 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 पीछे हटता जा रहा है। वो चीज़ें वो इनके काबू से मुमकिन है कि वो इमरान खान को उनके जो अपना मकसद है उसमें हटाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि जो उनका तरीका वारदात है वो तो ना तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान रहे हैं, ना किसी और चीज़ को मान रहे हैं, किसी किस्म को मानने को तैयार नहीं है, ना वो सिक्योरिटी देने को तैयार है। एक दूसरे पे वो डालते जा रहे हैं और वो कागजी कार्रवाई बढ़ाते जा रहे हैं। जब कागजी कार्रवाई बढ़ती जाएगी तो नाम आला खुद ब खुद अक्टूबर आ जाना, जो उनका मकासद है वो कामयाब हो जाएंगे।
अगर खान साहब ने जल्द इलेक्शन करवाना है तो फौरी स्ट्रिक्टली जैसे ऑर्डर किया हुआ था, इन्होंने अपना स्टांस लिया हुआ था कि फौरी इलेक्शन 14 मई को ही इलेक्शन होने चाहिए, उसके आगे नहीं जाने चाहिए, तो फिर हो सकता है कि इमरान खान कामयाब हो जाए इस चीज़ के अंदर। मगर अभी तक देखा जा रहा है कि पीटीआई जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के पीछे लगी हुई है और पीडीएम जो है वो कामयाब हो रही है। अपने जो उनका एक प्लान है कि डिले टैक्टिक्स यानी कि देर करते चले जाएं, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को माना, ना उन्होंने किसी और चीज़ को माना, वो सिर्फ मान रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की बात मानी जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट जो कह रही है उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। वो लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे जी, हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत कोई ताल्लुक नहीं है, सब पार्टी से हमारे एक जैसे ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अवाम इस तरीके से अच्छे तरीके से जानती है, तमाम तरीके जानती है अवाम, आपके तमाम तरीके जान चुकी है अवाम। 75 साल हो गए अवाम को, इस्टेब्लिशमेंट के अच्छे तरीके से जानती है और मौजूदा हुकूमत को भी जान चुकी है वो किसके पैरोल पे चल रही है और किस तरह चल रही है। जो कल गैर आईनी इंतखाबात हुए हैं उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुए हैं। ये सारे जो लोग आए हैं पलट कर वापस आए हैं, जो कि इस्तीफे दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये जो नहीं हुई है, अपना मरदमशुमारी जो है वो सही नहीं हुई है, हमने बायकॉट कर दिया, ये कर दिया, आज फिर वो वोट डालने आ गए। इसका मकसद यही था कि आज से चंद दिन पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें भी यही कहा था, अगर ये अदम एतमाद के वोट में आ जाएंगे तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट अभी भी इनके साथ है, पीडीएम के साथ है। तो वो पीडीएम के साथ ही है, वो काम कर रही है और जैसे वो चलाना चाह रही वैसे वो चल रहे हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ जैसा मोहरा उनको नहीं मिलता, वो मोहरा इनको मिला हुआ, वो उसके ज़रिए काम कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ भी इस चीज़ से इंजॉय कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं, चले ठीक है, वो एक धंधे पे लगे हैं। अभी तक पीटीआई जो है वो पीडीएम के पीछे लगी हुई है और पीटीआई अपने असल मकसद से पीछे हटती जा रही है। और ये पीछे हटना जो है इमरान खान के मौक़िफ़ का पीछे हटना का मकसद है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।